स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणा निधान की जय। श्री मामा जी महाराज की जय। जगत गुरु मलुराधेश्वर श्री अजयदास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री महाराज जी की जय। सब संत भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। श्रीराजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्त वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्तव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से निवेदन किया, आपने हमें मनवंतरों की कथा सुनाई, ये व्यवस्थित मनवंतर को आप वर्णन करके हमें सुनाइए, हमारी सुनने की बड़ी अभिलाषा है। सुखदेव भगवान ने कहा कि हम आपको संक्षेप में सुनाएंगे। ये वर्तमान का जो मनवंतर है ये व्यवस्थित मनवंतर ही चल रहा है, तो इसमें अगर हम विस्तार से सुनाना चाहें, श्रूयता मानववंशा प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। 100 साल तक हम गाते रहें तो भी पार नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े विस्तृत चरित्र हैं। और इसी मनवंतर की गायन में जब देवता और दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत को लेकर समुद्र में रखे, वो भी भगवान की कृपा से, और मंथन शुरू किया तो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंस गया। अब धंस गया तो मंथन कैसे हो? भगवान से पुकार लगाई तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और नीचे प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ले लिया, ऊपर उठा दिया, और जब तक मंथन चलता रहा तब तक वो उसको अपना पीठ लेकर उठाए। इतना भारी मंदराचल पर्वत जो देवता दैत्य दोनों मिलकर के भी नहीं उठा सके थे, और उसको भगवान ने अपनी पीठ पर रख लिया। हाँ, तो भगवान के लिए इतना भार कुछ कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति अनंत है, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। जब वो मंदराचल पर्वत को घुमाया गया तो श्री कच्छप भगवान को ऐसे लग रहा था जैसे हमारी पीठ पे कोई खुजला रहा, तो नींद आ गई, सो गए कच्छप भगवान। सो गए तो उनकी श्वास चलने लगी, लंबी लंबी श्वास। आज भी वो भगवान की श्वास समुद्र में ज्वार भाटा के रूप में दिखाई पड़ती है। बोलिए श्री कच्छप भगवान की जय। और इसी प्रसंग में ये वर्तमान का मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। इस समय जो इंद्र है, इंद्र तो एक पद है, उनके नाम सबके अलग अलग। वर्तमान में जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर, और इस समय जो सप्तऋषि हैं
वो हैं कश्यपो अत्रि वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमा जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षिया स्मृता। ये 7 नाम सप्तऋषियों के उस समय है। इस काल में वामन भगवान का प्रकट हुआ, जिनकी चर्चा कल हम लोग कर चुके। ये 7वां मनवंतर है। अब इसके बाद 8वां मनवंतर आएगा, जिसमें सावर्णी मनु होंगे, 90 में दक्ष सावर्णी होंगे, 10 में ब्रह्म सावर्णी होंगे, 11 में धर्म सावर्णी होंगे, 12वें श्री रुद्र सावर्णी मनु होंगे, 13वें देव सावर्णी होंगे और 14वें इंद्र सावर्णी होंगे। ऐसी ये मनवंतरों की चर्चा है। अब इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाते हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी, और कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्य भगवान विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिनके 10 पुत्र हुए हैं, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरस्यंत, प्रसद, नभग और कवि। इनके सबके चरित्र श्रीमद् भागवत में विस्तृत वर्णन किए गए हैं। अपने पास उतना समय नहीं है, संक्षेप में उनका स्मरण कर लेंगे। इन 10 नाम जो गिनाए हैं वैवस्वत मनु के, इनमें एक राजा हुए शर्याति, बड़े विद्वान, बड़े प्रभावशाली थे। उनकी पुत्री का नाम था सुकन्या, बड़ी प्यारी थी। एक दिन वन विहार के लिए महाराज शर्याति गए, तो सुकन्या भी साथ वाली, मैं भी चलूं साथ, चलो बेटी तुम भी चलो। उसकी सखियां सहेलियां साथ हो ली। वन में वहां हरा भरा बड़ा सुंदर लगता है। च्यवन ऋषि का आश्रम था, ऋषि च्यवन, और उस आश्रम में हरा भरा क्षेत्र, बड़े हरे भरे सुंदर वृक्ष, मन का दृश्य भी बड़ा मनोरम होता। सब लोग देखने लगे। अपनी सहेलियों से अलग सुकन्या देखी एक जगह कि दीमक लगी हुई है, और दीमक में कुछ 2 चीज कुछ चमकीली चमकीली दिख रही है। उसने वहीं जंगल में से बेल का या करौंदा का कांटा तोड़ा और चमकने वाली चीजों में ऐसे ऐसे छेद कर दिए। वो महात्मा च्यवन तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे। इतनी तपस्या थी, उनके शरीर में दीमक लग गई, और जो चमकीली बात चीजें थी वो उनके नेत्र थे, और कांट से चबो दिया तो उनके दोनों आंखें फूट गई। इससे वहां के शर्याती के साथ में जितने लोग थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया। हाहाकार मच गया, क्या हुआ? बीमारी एक को हो, 2 को, सबको कैसे हो गई? किसी ने कोई च्यवन ऋषि का अपराध तो नहीं किया? सुकन्या ने धीरे से पिताजी को बताया, पिताजी मुझसे ऐसी ऐसा घटना घट गई है। देखा जा करके, अरे ये तो च्यवन ऋषि की दीमक है, समाधि स्थित है, समाधि में बैठे हुए। अन्न विनय की प्रार्थना की, उनको दीमक में से निकाला। उन्होंने क्रोध नहीं किया, कहा राजन आंख चली गई तो समस्या हो गई, अब हम स्नान करने कैसे जाएंगे, शौचादि के लिए कैसे जाएंगे, कंदमूल फल लाने के लिए कैसे जाएंगे? अब हम आंख न होने से सारी समस्या खड़ी हो गई। अब कुछ उपाय करिए इसका। राजा शर्याजी ने न्याय किया, मेरी जिस बेटी ने आपके दोनों नेत्र फोड़ दिए वही आपकी सेवा करेगा, और वो उसको आप अपनी पत्नी रूप से स्वीकार करें। और उसको बताया कि ऐसा ऐसा विधान है। उसने सिर झुका करके स्वीकार कर लिया।
नाम था सुकन्या, तो सुकन्या जैसा आचरण किया। भूल जो हो गई वो अनजान में हुई। दंड उसको इतना मिला, कहाँ राजमहल में रहने वाली और कहाँ आप जंगल में रहना है, वन में कंदमूल फल का आहार लेकर के रहना है। और विवाह जिससे हुआ वो कोई नवयुवक नहीं है, बूढ़े च्यवन ऋषि हैं। इनकी सेवा करना, इनके साथ रहना, जीवन का निर्वाह इन्हीं के साथ करना स्वीकार कर दिया। मतलब माता पिता कन्या को जहाँ सौंप दें, उन्हें उसे उसको सहर से स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह से शिक्षा मिलती है। महाभारत का एक वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो अपने धर्म को मार देता है, वो अधर्म उसको भी मार देता है। इसलिए इन चरित्रों से शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। अपने धर्म में चलते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। परंतु अपने धर्म का कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए, धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। परिणाम अच्छा होता है धर्म पर चलने पर। और वो हुआ, क्या हुआ? सुकन्या अपने बूढ़े पति की सेवा करती थी बड़े लगन से, मनोयोग से। एक दिन वहां पर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए और च्यवन ऋषि को प्रणाम किया। च्यवन ऋषि ने कहा, आप देवताओं के वैद्य हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, एक काम करिए, हम बूढ़े हो गए और हमारी पत्नी यह भी छोटी सी बालिका ही है, आप मुझे नवयुवक बना दीजिए। फीस आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? आप जो यज्ञ होता है, यज्ञ में आपको सोमपान का अधिकार नहीं दिया गया है, हम दिलाएंगे। जहाँ देवताओं को सोमपान प्राप्त होता वहां आपको भी मिलेगा। ऐसा विधान बना और अश्विनी कुमारों ने स्वीकार किया और वन में गए, वहां से जड़ी बूटियां खोज करके लाए, उनसे एक कुंड तैयार किया औषधियों का और उस कुंड में कहा कि स्नान करो। और जहाँ च्यवन जी ने उसमें गोता लगाया, बूढ़े च्यवन जी युवावस्था प्राप्त सुंदर जवान हो गए। तो बात बन गई है। वो जो कुंड बनाए ना औषधियों का, वो च्यवन ऋषि के वृद्धापन को दूर करने के लिए औषधियों का घोल, और उसी में से दुकानदार लोग ले ले करके आए और मोहर लगा दी अपने डिब्बे पर, च्यवनप्राश नाम से बेच दिया बाजार में। चलो उसमें औषधियां जैसी भी हो, लेकिन महापुरुष का नाम तो जुड़ा ही हुआ है। और च्यवन कोई सामान्य महात्मा नहीं है, आगे इनके विलक्षण कथा आगे है। ये जब अपनी माता के पेट में थे, भृगु जी के पुत्र हैं जहां तक हमारे स्मरण है, माता के पेट में थे तो एक दैत्य जो है इनकी माता का अपहरण करके चल दिया। ये गर्भ के भीतर है। तब इनको जानकारी हुई तो ये गर्भ में से निकल आए, गर्भ से च्युत हुए, इसलिए इनका नाम पड़ गया च्यवन। और इतना तेज था इनमें कि इनकी तेज से ही असुर जल करके भस्म हो गया। माता सुरक्षित। बोलिए च्यवन जी महाराज की जय। अब वृद्ध नहीं है, अब नवयुवक के रूप में है च्यवन जी महाराज। एक दिन राजा शर्याती आए, उनको यज्ञ करना था। अपने जामाता च्यवन जी से परामर्श लेने के लिए आए तो देखा कि बेटी तो हमारी है लेकिन च्यवन जी नहीं है, बूढ़े च्यवन जी नहीं है। तो सुकन्या ने जाकर के प्रणाम किया पिताजी को, और पिताजी नाराज दुरुस्त हो गए जाकर के। अरे क्या किया है? वो बूढ़े महात्मा को कहाँ फेंक दिया जाकर के, और ये किसके साथ बैठी हुई है आकर के? हंसने लगी सुकन्या और कहा, पिताजी मैंने अधर्म पर पैर नहीं रखा है, आपके जामाता श्री च्यवन जी महाराज यही हैं। अश्विनी कुमारों के प्रयास से इनको युवावस्था प्राप्त हो गई। श्री राजा शर्याती को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी बेटी अधर्म के मार्ग पर नहीं है। फिर उन्होंने यज्ञ करवाया
उस यज्ञ में सोमपान का अधिकार दिया अश्विनी कुमारों को। इंद्र ने नहीं दिया था। इंद्र की आज्ञा के बिना और सोमपान का अधिकारी बना दिया है राजा सरियाजी ने। वो इंद्र नाराज हो गए, वज्र लेकर के आए। ऐसे वज्र सरियाजी राजा को मारने को उठाया हाथ ऊपर। तब तक श्री च्यवन जी महाराज सावधान थे। उन्होंने अपने मंत्रों से इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। वो वहीं का उसे सीधे ऊपर खड़ा रहेगा। जाकर किसी को मारना है तो हिलेगा तभी तो कोई मार पाएगा। भाई हाथ हिल ही नहीं रहा है, अब कहाँ से क्या होगा। अरे हमारा हाथ ऊपर है, बोले रहेगा तो रहेगा, अब नीचे अभी नहीं आएगा। आप स्वीकार करिए, ये देव भाई दे, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। इनको सोमपान का अधिकार आप स्वीकार करें तो हाथ नीचे आएगा, नहीं तो झंडा ऊंचा ही रहेगा, जाकर नीचे नहीं होगा। तब इंद्र के पास कोई और विकल्प नहीं था, स्वीकार किया कि महाराज हमारा हाथ नीचे कर। बोले करो नीचे, नीचे आ गया हाथ जाकर के। तो इस प्रकार से श्री च्यवन जी महाराज सरियाती राजा और सुकन्या का चरित्र है। बोलिए श्री च्यवन जी महाराज की जय। इसके बाद कथा आती है नाभाग और अम्बरीश जी महाराज की। बड़ी सुंदर कथा, बड़ी शिक्षाप्रद है। महाराज वैवस्वत मनु जी के 10 पुत्रों में से एक नाम नभग था। नभग के कई पुत्र थे, सबसे छोटे थे नाभाग। नाभाग गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो वर्षों 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 वहीं रह गए पढ़ते हुए। और जब उनका अध्ययन पूरा हुआ तब आए, तब तक इनके बड़े भाइयों ने सारी संपत्ति का हिस्सा बांट कर लिया, अपने अपने बांट ली, और इनके हिस्से में कुछ नहीं रखा। जब ये आए तो इनको पता लगा, ये गए भाइयों के पास में, हमने सुना है कि संपत्ति का बंटवारा कर ले। बोले हाँ बंटवारा कर लिया। हमारा भाग। बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले नाभाग। बोले हो गया, तुम्हारे भाग में कुछ नहीं है। तुम्हारा तो नाम ही नाभाग है, कुछ नहीं। अरे कुछ तो मिलना चाहिए। बोले हाँ है। एक चीज रखी है, माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारे भाग में है। इस पर नाभाग ने कोई आपत्ति नहीं की है। ये कोई बात है। सारी संपत्ति अपने बांट ली और बूढ़े माता पिता हमारे हिस्से में पकड़ा दिए। लेकिन इस पर नाभाग ने कोई आपत्ति नहीं की। बोले तो बहुत बड़ी संपत्ति मिली, हमें तो माता पिता की सेवा मिल गई, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। हम सेवा करेंगे प्रेम से। माता पिताजी को प्रणाम किया, जाकर सारी बात बताई। पिताजी ने कहा तुम्हारे साथ अन्याय किया। बोले नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, आपकी सेवा हमको मिल गई, चलिए हम जवान आदमी, हम सेवा करेंगे। जंगल में झोपड़ी बनाई और माता पिता की बड़ी सेवा की। फिर वही वाक्य था महाभारत का, धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा नाभाग ने अपने भाइयों से लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। वो बड़े, हम छोटे हैं। सूर्यवंश का ये विधान है, नियम है कि बड़ा भाई मालिक होता है, छोटा भाई सेवक होता है। कैसी चौपाई रामचरितमानस में है। श्री सीताराम। छोटा भाई जो है वो सेवक और बड़ा भाई स्वामी है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुलदीत सोहाई। सूर्यवंश की मर्यादा है। राम जी में भरत जी में क्या अंतर, उनकी उम्र में कोई अंतर था क्या? न, कोई अंतर नहीं। जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ जन्म हुआ, घंटों घंटों का अंतर था। है? उतने से राम जी बड़े तो बड़े जीवन भर के लिए, भरत जी छोटे तो छोटे। भरत जी हाथ जोड़कर ऐसे खड़े, राम जी से किसी बात में कम नहीं थे। भरत जी मेरे किसी बात में, देखने में तो एक जैसे थे ही, गुणों में भी बहुत महान थे, कोई कम नहीं थे। लेकिन चूंकि 2 घंटा भैया बड़े हैं, तो भरत जी महाराज जीवन भर के लिए उनके छोटे भाई सेवक के रूप में खड़े हुए हैं। इस मर्यादा के अनुरूप ही नाभाग ने अपने बड़े भाइयों से कोई झगड़ा झंझट नहीं किया, माता पिता की सेवा स्वीकार कर ली। पास में ही ऋग्वेदी ब्राह्मणों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया।
उस यज्ञ में छठे दिन के कर्म में कोई त्रुटि हो जाती थी। महाराज नभग यज्ञ कर्म के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने कहा, बेटा नाभाग, तुम अभी अध्ययन करके आए हो, तुम्हारा ज्ञान अभी परिपक्व है, जाओ जाओ उन ब्राह्मण को समझाओ विनम्रता से। वो ब्राह्मण है, हम सब लोग क्षत्रिय हैं। विनम्रता से बतलाना कि आपके यज्ञ कर्म में छठे दिन में एक त्रुटि हो रही, उसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। जाके बताया। ब्राह्मणों ने कहा, हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, तभी तो हमारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। तुमने तो बहुत बढ़िया बात बताई है। तुम्हारा क्या नाम है? बोले, हमारा नाम नाभाग है, हमारे पिताजी का नाम महाराज नभग है। कहाँ रहते? वो झोपड़ी बनी है वहां पर जंगल में। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वो चाहते थे कि हम ससुरी स्वर्ग चले जाएं। यज्ञ उनका भली भांति सफल हो गया, संपन्न हो गया। विमान आ गए, विमान में बैठ करके जाने लगे। बुलाया, नाभाग, ओ नाभाग, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये दौड़े दौड़े गए, प्रणाम किया। बोले, हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग, यज्ञ हमारा सफल हो गया, तुमने बड़ा सहयोग किया हमारा। अब एक का बात है कि यहाँ का क्षेत्र पूरा वो तब तुम्हें दे रहे हैं, और यहाँ यज्ञ कर्म में काम आने वाले चांदी सोने के बड़े बड़े पात्र हैं, सब तुम्हारा। हमको क्या, हम तो जा रहे विमान में बैठ करके जाकर के। अरे महाराज, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को दान नहीं। बोले, दान नहीं दे रहे, हम तो दे रहे हैं तुम्हें भाई ना है। कबीरदास जी ने कहा है कि कोई अपने आप कोई वस्तु देवे तो उसमें कोई दोष नहीं है। उपत मिले सो दूध बराबर, उपत अपने आप, उपत मिले सो दूध बराबर, और मांगे मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर, जिसमें खींचा तानी। तो यहाँ कोई खींचा तानी वाली बात है, तो मांग भी नहीं रहे, हम स्वेच्छा से दे रहे, पवित्र तुम्हारे लिए स्वीकार करो। वो सब चले गए। नाभाग ने चादर फैला करके बटोरा सामान उठा करके लाना चाहते थे, तब तक डंडा वाले आ गए। काले कलूटे लंबे चौड़े डंडा लिए आ गए। रख दो, कहाँ ले जा रहे हो? अरे हमको ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मणों को देने का क्या अधिकार है? इस सब पर हमारा अधिकार होता है, ये सारा संपत्ति मेरी होती है। नहीं समझ में बात आ रही? जाओ पिताजी से पूछ करके आओ, वो समझाएंगे तुमको, जाओ। और जब तक हम पिताजी से पूछने जहाँ डंडा वाले उठा के सारी संपत्ति लेके चले जाएंगे, अकेली जमीन से क्या होगा? सो कोई आपत्ति नहीं की, अरे भाई जो हमारे भाग में है तो हमको मिलेगा, हमें क्या करना है। गए पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, यज्ञ का अवशिष्ट भाग जो बचा हुआ सामान यज्ञ का है, उस पर भोले बाबा का अधिकार होता है, शंकर जी का। क्योंकि दक्ष के यज्ञ में शंकर जी को भाग नहीं मिला तो बड़ा विप्लव उपद्रव हो गया था। तब देवताओं ने मेरे को विधान बनाया कि यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर शंकर जी का अधिकार रहेगा। जाओ बोले बाबा है, दंडवत करो। और नाभाग ने जाकर लंबा दंडवत किया और कहा, पिताजी ने कहा कि आप सब तो शंकर जी की वस्तु, आप कहते मेरी, तो आप बोले बाबा हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। वो दंडवत किए, तब तक बोले बाबा काले कलू डंडा वाले नहीं, त्रिशूल वाले खड़े दर्शन दे रहे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और बोले बाबा ने कहा, ये सोना चांदी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, इससे हमको क्या लेना देना है? तुम ले जाओ, सब जमीन तुम्हारी, संपत्ति तुम्हारी, और हमारी तरफ से भी कुछ भगवान की भक्ति के भंडारी हैं बोले बाबा। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, तो न पाव मुनि भगत हमारी। राम जी ने कहा है, जिस पर भोले बाबा कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति। और एक गुप्त मत तुम्हें खाऊं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। बिना भोले बाबा की कृपा के किसी को राम जी की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो भोले बाबा ने कहा कि हम तुमको भगवान की भक्ति देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा एक ऐसा महान पुत्र होगा जिसे सारे त्रैलोक में तुम्हारा सुयश छा जाएगा। ऐसा कहकर शंकर भगवान चले गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री महाराज नाभाग की जय हो। इनको संपत्ति भी मिल गई, छोटा मोटा राज्य भी मिल गया, और उसके बाद इनका बेटा हुआ भोले बाबा के आशीर्वाद से। कौन? नाभाग नंदन अम्बरीश जी महाराज हैं, जो पूरी सप्तद्वीपवती पृथ्वी के सम्राट थे। इनके पुत्र थे नाभाग के। मतलब कथा से तात्पर्य क्या? भाई भाई में झगड़ा नहीं किया, जो मिल गया संतोष कर लिया। में क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला, माता पिता की सेवा मिली,
लेकिन उसको स्वीकार कर लिया, संतोष कर लिया, तो नाभाग को इतना मिला, इतना मिला, आज उनके गुणगान गाए जाते हैं। इसलिए इस पारिवारिक झगड़ों झमेलों में अगर अपना भला चाहते हैं तो विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ भैया, ठीक ठीक है भैया, अच्छी बात, आपकी बात सही है, तो सुखी रहेंगे। अम्बरीश जी महाराज का बड़ा दिव्य चरित्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अम्बरीश जी सम्राट होते हुए भी रात दिन भगवान के भजन में लगे रहते थे। उनके पास जो भी कुछ था, तन मन धन, सब उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। सम्राट होते हुए भी रात दिन भजन करते थे। राजपाट क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, मंत्रियों तुम संभालो, तुम देखो भैया, हमको अवकाश नहीं है, तब कहीं इनके राज्य में कोई उपद्रव ना हो जाए। इसलिए भगवान ने, जिनका ये भजन करते थे, ठाकुर जी ने इनके राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। आप देखिए, इनके राज्य में कहीं कोई अनिष्ट अनर्थ नहीं होना चाहिए। और अम्बरीश जी महाराज दिन रात जो उनसे प्राप्त है, तन मन धन है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए रहते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभुं चातुलं भुवि। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतं चकाराच सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम् ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनात्रयारति। मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवान के गुणगान गान में, हाथों से ठाकुर जी के मंदिर के सेवा करते थे, मार्जन करते थे, श्रुतम और कानों से भगवान की मंगलमयी कथा सुनते, माने सारा जीवन तन मन धन सब ठाकुर जी को अर्पण कर दिया था। यही मानव जीवन की सार्थकता सफलता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, इतनो जग जीवन को फल है। अगर हमारी आंख भगवान के दर्शन करने, कान भगवान की कथा सुनने में लगे हुए हैं, हाथ सेवा करने में लगे हुए हैं, पैर जो है भगवान की परिक्रमा करने में लगे हुए हैं, तो इतनो जग, ये मानव जीवन की सफलता। संसार की संपत्ति यहीं पड़े रह जाना है? जिस धन वैभव के लिए लोग लड़ते मरते हैं, श्री अम्बरीश जी महाराज उस संपत्ति वैभव की तरफ ताकते नहीं थे। जो है तुम जानो, करो भैया, मंत्री लोग संभालो, क्योंकि जब तक आंख खुली तब तक ये अपना है, आंख बंद होने पर सब छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं रहेगा। एक राजा बड़े विद्वान थे, रात्रि के समय चिंतन करने लगे कि हमारे पास तो बहुत संपत्ति है, सुंदर सुंदर रानियां हमारे पास में, सेवक हमारे हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, हमारे पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, हमारे पास बहुत संपत्ति है हमारे पास में। विद्वान थे राजा साहब, एक श्लोक बनाओ, एक श्लोक जिसमें ये हो कि हमारे पास क्या क्या है। लिखा उन्होंने, चेतो हरा युवतिया सुहृदोनुकूला, चेतो हरा युवतिया सुहृदोनुकूला, चेतो हरा युवतिया स्वर्दुनुकूला तद्वृत्त गाते। किसी तरफ नहीं उठा। सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च वृत्या गर्जंती दंती निबहा तरला तुरंगा। एक श्लोक में 4 चरण, 3 चरण बना पाए। चेतो हरा युवतिया, हमारी रानियां बड़ी सुंदर सुंदर है, चित्त को चुराने वाली है। सौहृदो अनुकूला, हमारे इष्ट मित्र जो है हमारे बड़े अनुकूल है।
सदबांधवा, बंधु बांधव हमारे बहुत अच्छे, और प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, और हमारे सेवक हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, सरकार हमारे लिए आदेश, हमारे लिए क्या आज्ञा है। ऐसे मीठी मीठी वाणी बोलते हैं हमारे सेवक, ऐसे हैं। गर्जनती दंती निभा तरला तुरंगा, कितने हाथी हमारे पास, कितने वायु वेग से उड़ने वाले घोड़े हमारे पास में हैं। 3 चरण लिख लिए, एक श्लोक के 3 चरण, एक चरण बाकी रह गया, एक और कुछ, अब क्या लिखें अब क्या लिखें। तब तक आ गई नींद, नींद आ गई तो फिर कागज कलम रख दिया, सो गए महाराज जाकर के। रात में एक पंडित जी महाराज घुसे महल में, उनको चोरी करने की आदत थी, तो अमावस्या की रात चलो कुछ चुराए, कहाँ चुराए कहाँ चुराए। विद्वान थे, जब किसी के घर में घुसे तो विचार करें कि ये सामान चुराएंगे तो शास्त्र में कोई पाप तो नहीं लगेगा, नहीं ये नहीं है, ऐसी वस्तु खोजे जिसमें पाप ना लगे, चुरा नहीं जा। तो कुछ समझ ही नहीं आया, खोजते खोजते राजा के महल अंतापुर में राजा के सैन कक्ष तक पहुंच गए, और वहां देखा राजा साहब तो धीमा धीमा प्रकाश, राजा साहब के सिरहाने कागज रखा हो, कलम रखा हुआ, विद्वान से पंडित जी महाराज देखें पढ़ें जरा इसमें क्या लिखा हुआ। देखा तो एक श्लोक के 3 चरण लिखे हैं, चौथा चरण है ही नहीं है, पूरा ही नहीं हुआ श्लोक, हम तो क्यों ना पूरा कर दें। और पंडित जी ने पूरा कर दिया, कलम थी कागज भी था, वहीं पूरा कर दिया चौथा चरण जाकर के। चेतो हरा युवतिया सुरदूनकूला सदबांधवा प्रणय गर्भ ग्रस्त विद्या गर्जित गर्जंती दंती निभा तरला तुरंगा। 3 हो गए, चौथा पंडित जी लिख दिया, सम्मीलने नयनो नहीं किंचित दृष्टि, जब तक आंख खुली है तब तक है, आंख बंद होने पर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है जाकर के। अब राजा जब जागे जागे देखें, अब पूरा करें श्लोक जाकर के, देखा तो किसी ने पूरा कर दिया, अरे किसी ने पूरा किया, भाई रात के समय यहाँ तक कौन पहुंच गया है। उन्होंने घोषणा करवा दी, जो आकर के रहस्य बताएगा कि इस लोग को इसने पूरा किया है उसको इनाम मिलेगा जाकर के। पंडित जी ने कहा रात में तो कुछ मिला नहीं, चना की भूसी मिली। हमने देखा कि कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि चना की भूसी चुराओ तो कोई पाप लगता है, वही एक बोरी उठा करके पंडित जी ले आए थे। चलो पंडित जी बुलाया राजा साहब ने, गए जाकर के, तो राजा ने पहले मुझे ये बताइए, पहले आप इतनी जगह हमारे महल तक पहुंचे कैसे जाकर, और सारी बात बताई। हम महाराज बचपन की आदत है, छूट नहीं रही है, हम कुछ नहीं लाए, हम चना की भूसी लाए। तो राजा ने कहा इस लोग तो आपने बहुत बढ़िया कर दिया, इतनी बढ़िया बात लिख दी है, हम तो ये समझ रहे मेरे पास इतना वैभव, इतनी संपत्ति है। संपत्ति कब तक, जब तक आंख खुली तब तक, सम्मीलने नयनियों नहीं की, आंख बंद हुई तो फिर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। बहुत कितनी बढ़िया बात है, राजा साहब ने धन दिया ब्राह्मण देव को, जिसमें आपको चोरी नहीं करना पड़े। बोली भक्त और भगवान की जय। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती श्री अम्बरीश जी महाराज अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में लगाए हुए थे। इनके पास एक बार देवर्षि नारद जी आए, नारद जी, और नारद जी आए तो आते रहते थे नारद जी महाराज। आज आए तो बगल में बही दबाए, जो दुकानदार लोग पहले, अब तो आजकल तो कंप्यूटर से काम हो गया, पहले दुकानदार लोग जो है अपना हिसाब किताब आय व्यय उसमें लिखते थे, ऐसी लंबी चौड़ी बही होती थी, वही बगल में दबाए। गुरुजी कोई व्यापार कोई शुरू किया है? क्या? बोले हाँ व्यापार शुरू किया। क्या व्यापार किया है गुरु जी आपने? बोले हमारा भगवान के भक्ति का व्यापार, और हमें क्या करना, कोई रुपया पैसे का व्यापार थोड़ी है। अच्छा, तो इस बही में क्या है? बोले भक्तों के नाम है, तो क्या दर्शन कर ले? लो दर्शन करो। नारद जी ने बही दी और अम्बरीश जी महाराज ने उसको पढ़ा, पूरी पढ़ डाले। लगता था शायद कहीं हमारा भी नाम नाम मिला, पूरी बही में नाम ही नहीं मिला। अम्बरीश जी महाराज दे दिए गुरु जी। अब हम तो ऐसे नहीं है, क्या नाम। अब फिर 15-20 दिन के बाद नारद जी महाराज फिर आए, फिर बही लाए, लेकिन लाल रंग की बही थी पहले, अब हरे रंग की बही लाए। तो अम्बरीश जी ने पूछा गुरुजी कबर बदला है कि बही बदल गई? बोले बही ही बदल गई, बही बदल गई। गुरुजी क्या बदला उसमें? उसमें तो भक्तों की नामावली थी। बोले हाँ उसमें भक्तों, इसमें भी भक्तों के नाम, इसमें भी भक्तों के नाम। अच्छा, उसमें भी भक्तों के नाम, इसमें तो अंतर क्या है दोनों में? बोले अंतर है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उसमें उन भक्तों के नाम थे जो भगवान का भजन करते, उनके नाम थे। इसमें उन भक्तों के नाम है जिनका भजन भगवान करते। अरे गजब की बात है। उस बही में उनके नाम थे जो भगवान का भजन करते हैं, और इनमें उन भक्तों के नाम है जिनका भजन
ठाकुर जी करते हैं। भरत सरस को राम सनेही, जग जब राम राम जब यही है। सारा संसार राम जी का भजन करता है। और राम जी से पूछा कि आप किसकी माला फेरते हैं? बोले हम भैया भरत 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 की माला फेरते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि और हरिहर प्रिय आप। तो अम्बरीश जी ने कहा जरा गुरु जी तो इसका भी दर्शन कर लें। करो दर्शन। जहाँ खोले तो पहला नाम किसका? अम्बरीश जी महाराज का। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की। ऐसे महान से अम्बरीश जी महाराज थे। एक बार प्रयागराज में संतों की सभा हुई, उसमें इस बात पर विचार किया गया कि इस वर्तमान समय में भगवान का भजन करने वाला श्रेष्ठ महापुरुष कौन है? इस समय धरती के ऊपर विशिष्ट महापुरुष कौन है? नाम लोगों ने सोचे विचारे, सबकी बात नजर अड़ गई नारद जी पर। बाबा आप बताइए, आप सब जगह भ्रमण करते हैं, आप बताइए। बोले हम बताते हैं, सुनो। इस समय नाभाग नंदन अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट श्री अम्बरीश जी महाराज, उनसे श्रेष्ठ महापुरुष धरती पर दूसरा कोई नहीं है। दुर्वासा जी बैठे थे उसी सभा में। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आ गया। अरे मुझ जैसा तपस्वी बैठा हुआ है और एक छत्री एक राजा के गुणगान गा रहा है। हम बताएं क्यों गा रहा है? अरे तू जाता होगा तो खिलाता पिलाता होगा अम्बरीश तुझे, इसलिए तू अम्बरीश के गुणगान गा रहा है। नारद जी का नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा नाम नारद है। नारद माने जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है वो मैं हूँ। मैंने कह दिया ना आपको कि अम्बरीश जी के समान दूसरा कोई और है ही नहीं धरती के ऊपर। ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं देखूंगा अम्बरीश कितना बड़ा भक्त है और कैसा महान है, मैं देखूंगा। नारद जी ने कहा सावधान होकर जाना, सावधान होकर के जाना है। लाइट है कि नहीं है? तो उसका टेस्टर आता है, उस टेस्टर को लगाओ तो पता लग जाता है कि लाइट है कि नहीं है। ये टेस्टर घर की लाइट में लगता है, और जो 44,000 वाली बोट बड़ी लाइट से जा रही है उसमें टेस्टर कोई लगा सकता है क्या? अरे पहले खींच लेंगे वो लाइन ही खींच लेगी उसको जाकर। सावधान होकर के जाना। लेकिन दुर्वासा जी महाराज चले गए, पता लगाया कहाँ है, कहाँ है? अयोध्या में नहीं है। इस समय अम्बरीश जी महाराज मथुरा जी में है। उन्होंने 1 वर्ष तक का एकादशी का नियम ले रखा है, प्रत्येक एकादशी को विधिवत व्रत करना, ऐसा नियम ले रखा है। तो चलो देखते हैं वहीं। और साल भर का नियम महाराज अम्बरीश जी का पूरा हो गया था। अपनी महारानी जी के साथ में वो वहां थे। एकादशी का व्रत, आज एकादशी है। हाँ, घटना एक दिन बाद की है। एकादशी का व्रत उनका साल भर से चला रहा, पूरा हुआ है। और उसके बाद में द्वादशी का प्रातः काल ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था। तब तक दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। और दुर्वासा जी पहुंच गए ये देखने के, देखें कितना बड़ा भक्त है, हाँ, कितना महान है, देखे। तो पहुंचे तो अम्बरीश जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज बड़ी कृपा हुई, ब्राह्मणों का भोजन हो रहा है, आप भी पधारिए। बोले अभी मेरा स्नान बाकी है, स्नान करने के बाद मैं आता हूँ, भोजन करूंगा। और मेरे साथ 10,000 शिष्य भी है, कोई बात नहीं, आने दीजिए सबको। अब जानबूझ करके दुर्वासा जी महाराज जमुना जी में स्नान करने गए। मथुरा की बात है, स्नान करने गए तो वहां स्नान कर रहे हैं, जटा खोल दिए हैं, मिट्टी से जटा धो रहे हैं, समय लगा जाकर के। इधर क्या हुआ, एक एकादशी के व्रत में एक विधान ऐसा है कि द्वादशी के अंतर्गत ही पारण हो जाना चाहिए। पंचांग वगैरह में लिखा रहता है कि पारण कितने समय तक उचित है। तो उस समय द्वादशी 2 घड़ी मात्र थी, 48 मिनट थी, और उसी के पहले बीच में पारण करना चाहिए। लेकिन दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया है, बाबा वो आए नहीं अभी तक, उनको भोजन कराए के बिना हम पारण कैसे करें? पारण कर लेते हैं तो अतिथि सेवा में बाधा पड़ती है, और पारण अगर नहीं करते हैं तो हमारा एकादशी व्रत भंग हो जाता है। क्या किया जाए? हैं, बड़ा असमंजस है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, अब करें तो करें क्या? ब्राह्मणों से विमर्श किया। महाराज पंडित जी महाराज बताइए। ब्राह्मणों ने कहा जल पी लीजिए, ऐसे लिखा है श्रीमद् भागवत में, जल पी लीजिए, जल पीने से पारण हो जाएगा, और जल पीना भोजन नहीं माना जाएगा है, इसलिए आपकी अतिथि सेवा में बाधा नहीं पड़ेगी।
और ब्राह्मणों का आदेश प्राप्त करके भगवान को जल भोग लगाया और पी लिया, पारण हो गया। और हमारा व्रत भी भंग नहीं। और वो महाराज दुर्वासा जी स्नान करने के बाद आए, जानबूझ करके देर करके आए तो अम्बरीश महाराज जी का, महाराज विराजिए भोजन करिए। अरे तूने अतिथि को निमंत्रण देने के बाद भी तूने पारण कैसे कर लिया? मैंने केवल जल पिया। अरे क्यों पिया जल? जब मुझे निमंत्रण दिया हुआ है उसके बाद भी मेरे आने के पहले मैंने कुछ खाया पीना, अपना खाना पीना शुरू कर दिया है? तू बहुत बड़ा भगत बना हुआ, तुझे बड़ा अहंकार है। सब ऐसा डांटते फटकारते हुए इतना क्रोध में भर गए दुर्वासा जी महाराज अपनी जटा उखाड़ ली, पटक दी धरती में, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कर दिया करके मार दे इस राजा को, इसको बड़ा अहंकार है। और वो कृत्यारक बड़ी भयावनी अग्नि की स्वरूप वो अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हुए, एक भी कदम विचलित नहीं हुआ, हाय हाय नहीं किए, कहीं भागे नहीं है। चक्र सुदर्शन ने देखा कि अम्बरीश के राज पर कहीं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, राजा के ऊपर ही संकट आया हुआ है। और उसी समय चक्र प्रकट हो गया। चक्र सुदर्शन प्रकट हुए तो पहले तो कृत्या को राख कर दिया, भस्म कर दिया उसको। उसके बाद वो चक्र सुदर्शन चला दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी ने कहा ये श्री विष्णु भगवान का चक्र सुदर्शन ये मेरी तरफ आ रहा है, जाकर के भागे भागे भागे, तीनों लोकों में भागे। काहू बैठन कहा न वही, राख को सकई भक्त कर द्रोही। भगवान के भक्त से कहीं द्रोही करके कहीं सुरक्षा चाहे? जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जाकर के कहीं तीनों लोगों में ठिकाना नहीं मिला दुर्वासा जी को। अंत में भगवान के धाम में जाकर, प्रभु आपका ये चक्र है, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मणताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान कान बंद करके बैठे हुए, बोले कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं सुना जाएगा। क्यों क्यों नहीं सुनवाई होगी? लात आप तो ब्राह्मण देव है, मैं ब्राह्मण हूं, पुकार रहा हूं, रक्षा की भीख मांग रहा हूं। तो किसी ने कहा लात हनी भृगुदेव ने तो हरि कीनो सन्मान, लात हनी भृगुदेव ने तो हरि कीनो सन्मान, अम्बरीश अपराध पर भगवत मूंदे कान। आज कान बंद करके बैठे हैं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होना है। अहम भक्त पराधीन हूँ, यह स्वतंत्र व्यक्ति, मैं भक्त के आधीन है। अगर लोअर कोर्ट का केस है, हाई कोर्ट में रखा जाए तो सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर केस है और लोअर कोर्ट में रखा जाए तो कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। ये भक्त का अपराध, मेरा अपराध अगर किया होता तो मैं क्षमा कर देता, भक्त का अपराध क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो कहाँ जाए प्रभु? अब त्रिलोकी में भटक लिया, अब मैं कहाँ जाऊं? बोले वहीं जाओ, जहां से चले वहीं पहुंचो। और ये चक्र सुदर्शन आपको मारना नहीं चाहता है, पता है? आप जब से भागे हैं तब से 1 वर्ष हो गया और अभी तक अम्बरीश महाराज ने जल नहीं पिया है। खड़े खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमने ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है और ब्राह्मण को भोजन कराए बिना हम भोजन कैसे कर लें? और ब्राह्मण की तुम्हारी मंगल कामना करते हुए अभी तक वो निराहार खड़े हुए हैं। जाइए उनकी शरण, तभी आपके। हाँ तो कोई बात नहीं, वो अपने आप चल रहा हो रहा हो, बच्चा भी है तो पटाखा फोड़ने के लिए। बोली भक्त और भगवान की जय। भगवान ने कहा अम्बरीश जी की शरण में जाइए, तब आपकी रक्षा होगी, और कहीं रक्षा का कोई स्थान हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो श्री हाँ, भगवान ने कहा साधु हृदयमयम साधु नाम हृदय। तो ये भक्त हमारे हृदय हैं और भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं भक्तों को छोड़कर मदन्य तेना जानती ना हम तेभ्य मनागपी, मैं भक्तों को छोड़कर और कुछ जानता नहीं हूँ और भक्त भी मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आप अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो ब्रह्मण तत् गच्छ भद्रम ते नाभाग तनियम्यपम,
आपका भला हो, कल्याण हो। आप नाभाग नंदन अम्बरीश जी की शरण में जाइए, तभी आपकी सुरक्षा हो सकती है। बड़ा प्यारा सा एक भजन है, और समय नहीं है, दो पंक्तियां सुना दे। ठाकुर जी कहते हैं, नारद मेरो साधु सु अंतर नहीं, भक्त में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो साधु सु अंतर राखे देव नरक में जाई। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सो भगत की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन कोट गंगा काशी। जहाँ ये जीवे तहाँ मैं जेऊं, जहाँ सोवे तहाँ सोऊं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत ते खोऊं। जहाँ ये मेरो करें कीर्तन तहाँ करूं मैं वासा। इन्हीं के पीछे उठ जाऊं मोह इन्हीं की आशा। तजी अभिमान प्रेम सो सेवे सोई मोकू पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। है क्या कहते भगवान? तजी अभिमान प्रेम सो सेवे, अभिमान छोड़ करके प्रेम से जो मेरे भक्त का आश्रय लेता है वही मुझे प्राप्त कर सकता, वही, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तजी अभिमान प्रेम से सोई मोको पावे। सोई माने इसके दूसरा कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है। ऐसे संतों का आश्रय लीजिए। तज अभिमान प्रेम सो सेवे सोई मोको पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर श्री दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी की शरण में पहुंचे। अम्बरीश जी ने चक्रधर से प्रार्थना की, चक्रधर शांत हो गए। दुर्वासा जी स्नान करवाया, भोजन कराया। दुर्वासा जी ने कहा, आज मैंने भगवत भक्तों का प्रभाव देखा, अपनी आंखों से देख लिया। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य थे, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतघासोपि यद राजन मंगलानी समीह से। आज मैंने भगवत भक्तों का प्रभाव देखा है, आंखों से देख लिया है। अम्बरीश ने उनको भोजन कराया, उसके बाद अपना प्रसाद ग्रहण किया। एक कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शायद विनय पत्रिका की एक पंक्ति बतलाती है। दुर्वासा जी के मन में जो पराजय हुई ना, जो चाहते कि मैं देख लूंगा, ठिकाने लगा दूंगा, बहुत बड़ा भगत बनता हूँ, अपने ही ठिकाने लग गए हैं। तीनों लोगों में भटके, कहीं ठिकाना नहीं मिला। तो इससे उनके मन में जो एक खटकन लगी, खटका लग गया कि हमारी पराजय हो। इस राजा ने, अम्बरीश ने हमको पराजित कर दिया, तो इसको नीचा दिखाए बिना मैं नहीं रहूंगा। ऐसी भी कथा विनय पत्रिका की पंक्ति बतलाती है। क्या किया? भगवान की आराधना। 10,000 वर्ष बड़ी लंबी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। कहा, महर्षि मांगिए क्या चाहे, मैं प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या। ठीक है सरकार, जो मांगू वो मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा। श्री दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है आप प्रसन्न हैं, तो अम्बरीश अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी मुक्ति ना हो। 10,000 बार उसका जन्म हो गए संसार में, यही मांगना है। भगवान ने कहा, मेरे तुम कुछ तपस्या किए तो अपने लिए कुछ मांगे होते बाबा, ये दूसरों के लिए क्या मांग रहे हो? बोले नहीं, हमको यही अभीष्ट है, तो अब नहीं होगा। अम्बरीश का जन्म अब नहीं होना है, वो मेरे धाम को जाएगा। हमारे वचन का क्या होगा? वचन पूरा करूंगा मैं, है? मैं अवतार दूंगा। जीव का 1,000 बार का जन्म मेरा 1 बार का जन्म बराबर होता है, और 10,000 बार के जन्म के लिए मैं 10 अवतार लूंगा। ऐसा भगवान ने निर्देश किया है। क्या कहा है कि जाको नाम लेत भव छूटे, जन्म मरण दुख भार। जाको नाम लेत भव छूटे, जन्म मरण दुख भार। अम्बरीश लाग दयानंद सोई जन्मो 10 बार। बोलिए श्री महाराज जी की जय हो, श्री महाराज जी की जय। विराज क्या कहा?